बच्चों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। काफ़ी बच्चों का काफ़ी दिनों से प्रश्न था कि कॉलेज कब से खुलेंगे और काफ़ी छात्रों के मन में ये आशंकाएं हैं कि कॉलेज क्या 1 नवंबर से खुलने वाले हैं या 15 अक्टूबर से खुलने वाले हैं। तो इस विषय में आज हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि काफ़ी छात्रों के मन में ये शंकाएँ हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो उत्तराखंड की सरकार है उसने इसके लिए आदेश जारी किया हुआ है विभिन्न प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को और विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों को। तो उसमें बच्चों से फ़िलहाल अभी 9 से 12 तक खोलने का विचार है और छोटे बच्चों के संदर्भ में भी बच्चों से स्कूल पूछ रहे हैं उनके बच्चों के अभिभावकों से, क्योंकि आदेश में पहले ही कहा गया था कि अभिभावकों के मंजूरी के बाद ही कॉलेज खुलेंगे। तो अभिभावकों से अभी मंजूरी मांगी जा रही है, उसके बाद जो ये 1 से 8 तक और 9 से 12 तक के स्कूल हैं उसको खुलने की संभावना बनेगी। चलिए उसे छोड़ते हुए हम महाविद्यालय विश्वविद्यालय पर आते हैं। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खुलने की क्या कवायद है, उस विषय में क्या क्या संभावनाएं हैं। तो इस विषय में अभी तक पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि 15 अक्टूबर से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खुलने की उम्मीद है, क्योंकि इस संबंध में भी आया है कि 1 नवंबर से क्या है आपका शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो उसी दिशा में कुछ गाइडलाइंस आई है यूजीसी की, उसको अभी हम देखेंगे। जो यूजीसी की गाइडलाइंस है, तो एक ये न्यूज़ है, यूजीसी ने कॉलेज और विश्वविद्यालय में कक्षा शुरू करने के लिए जारी किया नोटिस, इस दिन से लगेगी क्लासेस। तो इसी के सापेक्ष मैं आपको बता रहा हूँ क्या उम्मीद है महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खुलने की। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यूजीसी ने सभी संबद्ध कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए कक्षाएं फिर से शुरू करने के बारे में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया है। अभी मैं आपको नोटिस भी दिखा दूंगा और उसको पढ़वा भी दूंगा। और जो नोटिस के भीतर बिंदु लिखे हुए हैं उनके अनुसार विषम सेमेस्टर की कक्षाएं, विषम सेमेस्टर यानी कि जो अभी चल रहे हैं, जो कि सत्र के प्रारंभ में विषम सेमेस्टर चलते हैं और सत्र के अंत में सम सेमेस्टर चलते हैं। तो विषम सेमेस्टर की कक्षाएं अभी 18 नवंबर से शुरू होने की संभावना है। आप गौर करिएगा, संभावना है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि किसी ने भी नहीं की है। यूजीसी ने पहले भी सभी संबद्ध विश्वविद्यालयों को सूचित किया था कि शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए सभी छात्रों के लिए कक्षाएं 1 नवंबर से शुरू होने की संभावनाएं हैं और उसके लिए सर्कुलर भी जारी किया था कि 1 नवंबर से क्या है शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होगा, पर अभी इसकी उम्मीद दिखती नजर नहीं आ रही है। संस्थानों को इस सत्र के लिए 31 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी आदेशित किया गया है और इस क्रम में लगभग सभी, अगर उत्तराखंड की बात करें तो सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय क्या है इस प्रक्रिया को सुचारू कर रहे हैं और आधी प्रक्रिया निपट भी चुकी है। आधे जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं उनमें प्रवेश प्रक्रिया या मतलब संचालित हो रही है और अभी जारी है। यूजीसी द्वारा अपने लेटर में यह भी निर्देश दिया गया है कि 30 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया यानी कि जो एडमिशन प्रोसेस है उसको पूरी कर लिया जाए और पूरी होने पर सभी विश्वविद्यालय में 1 नवंबर से क्या है अपनी कक्षाएं शुरू कर दें। यह नहीं बताया है कि वो ऑनलाइन मोड पर चलेगी या ऑफलाइन मोड पर चलेगी, पर शुरू कर देने का आदेश दिया है यूजीसी ने। और यदि प्रवेश प्रक्रिया में देरी होती है तो कॉलेज 18 नवंबर से कक्षाएं शुरू कर सकते हैं। तो इसमें पहले ही डील दे दी है कि 31 अक्टूबर तक अगर आपके प्रवेश नहीं होते हैं तो आप 18 नवंबर से पूर्व भी क्या है अपने प्रवेश पूर्व करके कक्षाएं 18 नवंबर से संचालित कर सकते हैं। यूजीसी ने अपने ही जो नोटिस जारी किया है उसके अनुसार चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक नुकसान के लिए विश्वविद्यालयों को एक सप्ताह में 6 दिनों के लिए कक्षाएं आयोजित करनी पड़ सकती है। इसका अर्थ समझ लेते हैं। एक सप्ताह में 6 दिन, क्योंकि आप भी जानते हैं कि संडे को छुट्टी रहती है और उसके अतिरिक्त 6 दिन कॉलेज चलता भी है, पर ये 6 दिन का अर्थ ये है कि 6 दिन में हर जो क्लास है, या चाहे वो बीए बीएससी फर्स्ट है, बीए बीएससी सेकंड थर्ड एमएससी है, तो प्रत्येक दिन उनकी कक्षाएं संचालित हों और बीच में अगर कोई अवकाश आता है तो उस अवकाश को भी खत्म किया जा सकता है, यह कहने का इसका तात्पर्य है। और जैसी उम्मीद है तो जो सर्दी की छुट्टियां होती थी ग्रीष्मकालीन दिसंबर में और जनवरी में, वो छुट्टियां भी समाप्त हो सकती है, जैसी अभी तक उम्मीद है।
कक्षाएं आयोजित करनी पड़ सकती है। यूजीसी से संबद्ध सभी विश्वविद्यालयों के लिए कक्षाएं 18 नवंबर तक शुरू होने की संभावना है, लेकिन चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण कक्षाएं इस सेमेस्टर के लिए मिश्रित मोड पर आयोजित की जाएगी। पहले ही कह दिया है मिश्रित मोड। मिश्रित मोड का अर्थ है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन संभावनाएं बनती है तो कॉलेज में बुलाकर छात्रों को कक्षाएं पढ़ाई जाएगी, पर अगर ऑफलाइन संभव नहीं है तो ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएगी, जो कि पिछले सत्र में कहीं ना कहीं ऑनलाइन के माध्यम से ही पठन पाठन का कार्य हुआ है। और यूँ तो नहीं कह सकते कि 100% ये सफल रहा है, पर फिर भी 80-90% स्टूडेंट इस ऑनलाइन मोड में कक्षाएं ले पाए थे। तो इसलिए उस मोड को भी सुचारू रखने की बात यूजीसी ने की गई है। उसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों को छात्रों या शिक्षकों की सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने की स्वतंत्रता होगी। प्रवेश रद्द होने की स्थिति में विश्वविद्यालयों को पूरी फीस वापस करनी होगा। कि अगर किसी छात्र ने प्रोविजनल एडमिशन देने की बात की हुई है, क्योंकि डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाना संभव नहीं है और ऑनलाइन से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो इसलिए संभावनाएं हैं कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट से भी एडमिशन ले सकता है। और अगर ऐसा होता है तो उस एडमिशन को निरस्त किया जाएगा और उसकी फीस उसे वापस लौटाई जाएगी। यही कहने का अर्थ है। यूजीसी ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी संबद्ध कॉलेजों में मेरिट आधारित दाखिले 31 अक्टूबर तक पूरे होने चाहिए, ताकि छात्रों के साथ साथ संकाय के लिए भी शैक्षणिक वर्ष का नुकसान न हो। कोविड-19 महामारी के कारण देश भर के विश्वविद्यालय और कॉलेज मार्च से बंद हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि 21 मार्च 22 मार्च से सभी कॉलेज बंद हैं। और कॉलेज को छोड़ दीजिए, पूरा भारत ही उस समय लगभग 40-45 दिन के लिए बंद रहा था। और संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित वर्तमान में की जा रही है, यह आप सभी जानते हैं। तो ये तो बात हुई नोटिस की। अब मैं आपको थोड़ा नोटिस को भी पढ़वा देता हूँ कि नोटिस किस प्रकार है। तो ये नोटिस को देख लीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नोटिस है, जिसके आधार पर ही मैंने अपनी सारी बातों को कहा है। ये है प्रोविजनल एडमिशन एंड लिखा है, यूनिवर्सिटीज़ के जो वीसीज हैं उनके लिए लिखा है। और कोविड-19 पैंडेमिक एंड सब्सक्वेंट लॉकडाउन डेटेड 29/4/2020 वेयर द इशू ऑफ प्रोविजनल एडमिशन पार्ट 3 अंडर द। तो ये कह रहा है कि इस क्या है, जो अप्रैल का महीना है वहाँ से लॉकडाउन चल रहा है। वैसे तो मार्च से चल रहा है, पर 29 से क्या है ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होने के लिए आदेशित किया गया था। तो इसमें कहा गया है एडमिशन टू द यूजी एंड पीजी प्रोग्राम सेशन 2020-21 में बी कंप्लीटेड बाय 31/8/2020। ये यूजीसी का उसकी आधिकारिक वेबसाइट से निकाला हुआ है। तो आप पूर्ण विश्वास कर सकते हैं इसमें कि 31 जो उसमें 31/8 यानी कि 31 अगस्त होता है, तो उसको बढ़ाकर 31 सितंबर पहले किया गया था और 30 सितंबर किया गया था, उसे फिर बढ़ा दिया गया है अभी 1 अक्टूबर के लिए। तो इस संदर्भ में ये आदेश निकला हुआ है एडमिशन के रिगार्डिंग। तो इसी के आधार पर मैंने आपको समस्त जानकारी दी है। तो आशा है, उम्मीद है कई छात्रों के जो मन में शंकाएं थी, उन शंकाओं का समाधान उन्हें मिल पाया होगा इस सूचना के माध्यम से। और अगर आपको सच में आपकी शंकाओं का समाधान मिला है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।